प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना तमाम वजन इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। उन्होंने व्लादिवोस्टोक सिटी में एक डायलॉग, जो कि थिंक टैंक के अंदर वो बातचीत कर रहे थे वहाँ पर, और उसमें उन्होंने 3 कंट्रीज़ के नाम लिए हैं कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर को ख़त्म करा सकते हैं, जो पीस डील हो सकती है जिनके थ्रू, जो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं, और उसके अंदर पहला नाम इंडिया का है। रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि हम यूक्रेन के साथ वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं और पीस कायम करना चाहते हैं, और इस चीज़ का क्रेडिट कहीं ना कहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले रशिया के विजिट पे थे, फिर यूक्रेन के विजिट पर गए, और हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन के विजिट पर थे तो रशिया ने यूक्रेन पर कोई भी हमला नहीं किया। भारत जो है इसके अंदर कोई प्ले कर सकता है बड़ा रोल, और मुझे लगता है कि ऐसा ये जो पोटेंशियल पीस टॉक्स या पीस डील की बात की जा रही है, अगर इसके अंदर कोई करवाने में बड़ा किरदार अदा करेगा बड़े प्लेयर के तौर पर, तो वो भारत ही करेगा। हम देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती है। इसी तरीके से जो जंग हो रही है, बंद तो इसने होना ही होना है, तो इसके अंदर हमें इंडिया और उनके प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल नज़र आएगा। ये आप देखेंगे, ऐसे ही महसूस होता है। बस इससे ये बात साबित होती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के लिए कितने अहमियत के हामिल हैं। ये अब ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की ये टॉक, उनका ये कहना, उनका ये स्टैंड, उनका ये से उस वक्त सामने आया है जब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ से सब कुछ करके, बातचीत करके वापस लौटे, और वो दौरा जब हो रहा था मोदी साहब का, तो उस वक्त ये बात की जा रही थी कि ये कुछ हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा नजर आए दुनिया को, कुछ करवा दें, ये भारत कुछ बीच में जो है बातचीत करवा दे, कुछ ऐसा हो जाए। यानी तो क्योंकि मोदी साहब पहले रशिया गए, उसके बाद फिर वो वहाँ पर पहुँचे यूक्रेन, और फिर उससे पहले पोलैंड भी गए, तो ये एक बड़े विजिट्स थे ना उनके। तो अब प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत सारी बातें खोली हैं अपनी टॉक्स के अंदर, और क्योंकि ये टॉक उस वक्त सामने आई है, उनका ये कहना कि इंडिया ये काम करवा सकता है कि जिस वक्त अभी मोदी साहब होकर आए हैं, तो फिर इससे ये लगता है कि ये पूरा एक जो है ना वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये टाइम ऐसा है कि ऐसा शायद हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि पोटेंशियल पीस टॉक्स या पोटेंशियल पीस डील हो जाए, और उसमें आपको इंडिया का नाम नजर आए। लेकिन उन्होंने 2 कंट्रीज के नाम और भी लिए। उन्होंने कहा है इंडिया एंड, तो देखिए आपको पता है कि अभी कुछ अर्सा पहले असल में अगर ये काम कोई करवा सकता है तो वो इंडिया ही है, क्योंकि चाइना और रशिया के तो अभी मेल मिलाप स्टार्ट हुआ है ना, यानी कि जो करीबियाँ, कुर्बतें और नज़दीकियाँ हैं रशिया और चाइना की, वो किसी वजह से हैं। उस पर ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड उनका हमेशा से इतने ही अच्छे उनके ताल्लुकात हों, नहीं, ये किसी वजह से करीब आए हैं। ये अमेरिका के ख़िलाफ़ करीब आए हैं, ये जो इस वक्त एक जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसकी वजह से करीब आए हैं, जो रशिया पे सैंक्शंस लगी उसकी वजह से ये कुर्बतें बढ़ी हैं चाइना और रशिया के बीच। लेकिन रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस और जो ताल्लुकात और एक स्टैंड्स और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स, वो हमेशा की है, वो तो डेकेड्स पुरानी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। चाइना और रशिया और इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड रशिया कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसलिए इसमें इंडिया ही एक बड़ा ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है दुनिया में कि जो ये कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो है जो कि रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, और दुनिया के बड़े जितने भी इंटरनेशनल मीडिया, इंडिया का मीडिया, इन सब ने इसको रिपोर्ट किया है। पुतिन ने ये कहा है कि जो इससे पहले एक टॉक्स हुई थी, जो कि एक एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन रशियन एंड यूक्रेनियन negotiators in the first weeks of the war at talks in Istanbul। इस्तांबुल में ये कोशिश हुई, और अभी जब जंग स्टार्ट हो रही थी तो फर्स्ट वीक्स में ही एक ऐसा कुछ हुआ, which was never implemented, could serve as the basis for talks। और ये सामने भी नहीं आ सका। उन्होंने कहा कि ना तो ये चीज़ सामने आई और ना ही वो कुछ कर सके, तो यानी ऐसा करने की कोशिश की गई लेकिन फेलियर सामने आया। उन्होंने कहा कि उस टाइम पे ही वॉज रेडी फॉर टॉक्स विद यूक्रेन। पुतिन उस वक्त रेडी थे। आप कही है कि ये दौर, ये एरा जो है ये जंग का नहीं है, पीस होना चाहिए, किसी भी कंट्री को हक हासिल नहीं है, चाहे वो रशिया हो। अगर बरमला बारहा धड़ल्ले से बेधड़क किसी ने ये बात की है
तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने अपनी किसी कंट्री के साथ दोस्ती ताल्लुकात कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं, जंग नहीं, बच्चे मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, मासूम मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, बेगुनाह जुल्म किया जाता है जालिम तो बड़ा हमें जो है दर्द होता है। तो ये नहीं हो सकता, और ये जो एरा है ये तरक्की का है, ये उसका है नहीं। वो सिर्फ इन्होंने ही कहा है। वो प्रेसिडेंट शी की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट कभी नजर नहीं आई खुल के धड़ल्ले से, और ना ही ब्राजील के लीडर्स की तरफ से ऐसा। तो इससे लगता है कि इंडिया ही जो है वो एक प्लेयर ऐसा नजर आ रहा है। रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन, उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं और पीस कायम करना चाहते हैं, और इन सब का क्रेडिट कहीं ना कहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जा रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इसमें की रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो रशिया के विजिट पे थे, फिर वो यूक्रेन के विजिट पर गए, और उसी के बाद ही पुतिन ने ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि मोदी साहब जो हैं वो सैर तफरी में मसरूफ़ हैं, लेकिन वो सैर तफरी नहीं है। अच्छा। चूँकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितना भी मामला है वो इकोनॉमिक पार कॉरिडोर है ऐसा ही है। कि जो जिस मुल्क के पास पैसे हैं, जिस मुल्क के अच्छे ममालिक के साथ, बड़े मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, उनकी इकॉनमी भी स्टेबल रहेगी और इंटरनेशनल दुनिया के अंदर उनका जो एक जो उनका वेट है वो बरकरार रहेगा। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर यूक्रेन वाले मामले के अंदर रशिया ने स्ट्रिक्टली एक तवील अरसा ये स्टांस रखा है कि किसी सूरत भी इस जंग को बंद नहीं किया जाएगा। उनकी तरफ से बगावत की गई है, अनॉय किया गया है स्टेट को, फेडरेशन को। अब उसका हर सूरत में बदला लिया जाएगा और उनको दबाया जाएगा, बताया जाएगा कि ऐसी कौन है। तो रशिया ने अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि वो कौन है, और उन्होंने भरपूर मुजाहिरा किया। इवन कि अमेरिका ने इसमें इंटरवीन किया। अमेरिका की सीवियर इंटरवीन होने के बाद भी कुछ नहीं बन पाया, और उल्टा रशिया की जानिब से ज़्यादा रिएक्शन देखने में आया। अमेरिका ने हथियार सप्लाई किए यूक्रेन को, रशिया को इस बात के ऊपर भी कि ये क्या मामला है। असल में जंग तो सुपर पावर की है, रशिया दोबारा सुपर पावर बनने की गेम के अंदर है। इंडिया भी आने वाले कुछ अरसे के अंदर उसी दौड़ के अंदर है कि सुपर पावर कौन होगा। अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर है, लेकिन उसके कोलैप्स होने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं, चूँकि इंटरनेशनल दुनिया के अंदर वो उनके मामला कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चले, लेकिन दे आर स्टिल क्लेमिंग कि दे आर सुपर पावर, और वो सुपर पावर हैं भी। अब जो इंडिया वाला मामला है, इंडिया वाकई इसके अंदर पीस लाने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसे जो उनके विजिट्स हैं वो कोई आम विजिट्स नहीं थे। अब इंडिया का अगर आप किरदार देखें तो इंडिया हमेशा से वेस्ट के ज़ेरे अताब रहा है। हमारे ऊपर भी यही टैग आता है और हम हैं भी, लेकिन इंडिया तो इसको क्लेम भी करता है ना ओपनली, क्योंकि इंडिया की हमारे साथ वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है। इसके अंदर माजी के अंदर भी अमेरिका की इजाज़तें ली गई, हमने भी अमेरिका से इजाज़तें ली कि आया कि किस हद तक हमें जारहाना रवैया अख्तियार करना है, और इंडिया की जानिब से भी हमेशा अमेरिका से शाबाशी लेने के बाद ही हमारी तरफ बढ़े। तो इस सारे मैटर के अंदर अमेरिका की तरफ से भी शायद इनको आगे करने की कोशिश की गई है कि मोदी साहब आगे बढ़ें और इस मामले को अपने तरीके से निपटाएं, ताकि किसी सूरत से यूक्रेन जो है उसके अंदर जंग बंदी हो, चूँकि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों को जानी और माली नुकसान हुआ है। और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मैं भी ये चाहता हूँ कि वहाँ पर किसी तरह जंग रुके, और चूँकि उस जंग की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर जो इकॉनमी के अंदर फ़र्क नज़र आया, पाकिस्तान के भी हालात बुरे हुए, इंडिया में, अमेरिका में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आए। रशिया से पेट्रोल ख़रीदने वाले जो मुल्क थे उनको बहुत ज़्यादा सामना हुआ। अमेरिका की जानिब से बंदिशें लगाई गई, थ्रेट किया गया कि जो इनके साथ ट्रेड करेगा रशिया के साथ, हम उन्हें दबाएंगे या उनके साथ अपने मामला नहीं चलाएंगे। लेकिन इंडिया तो नहीं दबा बुरहान। इंडिया को अमेरिका ने मना किया था कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेना, लेकिन इंडिया ने नहीं सुनी। उनकी इतना क्रूड ऑयल खरीदा रशिया से कि दोनों ट्रेडिंग पार्टनर बन गए हैं। देखिए, ट्रेडिंग पार्टनर नहीं बने, वो उनकी रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि रशिया इस वक्त इंडिया की इकॉनमी को चलाने के लिए वो ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि $10.2 बिलियन बचाए गए हैं सिर्फ क्रूड ऑयल। इंडिया ने अमेरिका के कहे बगैर, अमेरिका की मुखालफत मोल लेते हुए रशिया से 40% क्रूड ऑयल इस वक्त वो ले रहे हैं, और वो भी इंडियन करेंसी में। एग्जैक्टली। तो ये तो देखें ना, डबल फायदा हो गया। इंडिया बड़ी कंट्री है, वो निगोशिएट करने की सिचुएशन में है, वो पोजीशन में है। अमेरिका को और इंडिया को अमेरिका के साथ ताल्लुकात में फ़ायदे क्या हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने की हैसियत से या डेवलपिंग कंट्री होने की हैसियत से जो 48% ट्रेड का हिस्सा जो है अमेरिका इंडिया को देता था, वो माजी में बंद कर दिया गया। ठीक है, जब ये हालात थोड़े से चेंज हुए हैं, जब एशिया के अंदर एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है जिसकी पूरी दुनिया की जिसके ऊपर नजरें हैं, रशिया, पाकिस्तान और चाइना, उसके बाद सूरत हाल बदली है। इंडिया ने अपना फ़ायदा देखा, अपने आकाओं को खुश ज़रूर रखा है, लेकिन उन्होंने अपना फ़ायदा देखा है। इसलिए इंडिया की इकॉनमी बढ़ी है, इंडिया की कौम बढ़ी है, इंडिया की हुकूमत भी हमारी निस्बत और दाएं बाएं के मुल्कों की निस्बत बहुत बढ़ी है, जिसकी वजह से उन्होंने 40% जो अपना क्रूड ऑयल है वो उनके साथ लिया। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर रशिया के
ठंडा किया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है, तो इंडिया एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और ये क्रेडिट मोदी साहब को जाता है कि उन्होंने दोनों मुल्कों के अंदर इतनी स्वीर कंडीशन के अंदर गए हैं, मुलाकातें की हैं और किसी ना किसी से कोशिश की है कि मामला ठंडे हो जाए।